नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बात करेंगे आज दोपहर हिमाचल में अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। छात्र की शिक्षक ने की बेरहमी से पिटाई, परिजनों ने दर्ज करवाई शिकायत। सालों बाद पक्की सड़क से जुड़ा यह गांव, ग्रामीणों ने विभाग के नाम की जमीन। शुरू हुई मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, गंभीर बीमारियों से होगा बचाव। सुलह में निकली तिरंगा यात्रा, भारत माता के नारों से गूंजा वातावरण। अब खबरें विस्तार से। सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबुया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 9वीं कक्षा के छात्र निखिल पुत्र ताराचंद वार्ड नंबर 2 अंबुया को शिक्षक ने मामूली शोर मचाने पर बेरहमी से पीट दिया। पीड़ित छात्र के बाजू और टांग पर चोट के गहरे निशान देखे गए हैं। यह घटना स्कूल में मंगलवार को हुई। निखिल ने घर जाकर परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद पिता ताराचंद ने थाना पुरुवाला में शिकायत दर्ज कराई। वहीं शिक्षक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है, जिसने हाल ही में स्कूल में ड्यूटी ज्वाइन की थी। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र नेगी ने बताया कि बच्चों के पिता द्वारा शिकायत के बाद उनके संज्ञान में यह मामला आया है। प्रधानाचार्य नरेंद्र नेगी ने आगे बताया कि वह किसी आवश्यक बैठक के कारण फिलहाल स्कूल में उपस्थित नहीं है। निखिल कुमार। तो क्या पढ़ाते हैं वो टीचर? इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या हुआ था, क्यों मारा? वो सर हमारी नोटबुक है वो डेस्क से बाहर आई थी। फिर मेरे दोस्त ने विशाल ने वो नोटबुक के अंदर को की। फिर सर बोले क्या कर रहे हो तुम? किस नोटबुक कर रहे थे अंदर? वहाँ के ऐसे करते हैं क्लास में। हमने बोला भी उनको कि नोटबुक कर रहे थे अंदर। फिर सर ने बेफालतू से पिटा। सर किससे मारा? सर किताबों से दो फेरी मारा और सर और 7-8 थप्पड़ धरे और फिर नो सर और धक्का दिया। फिर सर पैर में चोट लगी जिससे वो सर टेबल पे लगा, उस पे डेस्क पे। तो उसके बाद पूछा नहीं कि ज़्यादा चोट आई है, ऐसा कुछ पूछा नहीं? कुछ नहीं। नो सर। क्या बोला? वो सीधे गए जी। क्या नाम बताया आपने टीचर ने? अनिल। अभी दर्द हो रहा है टांगों में? कहाँ दर्द है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है जी। जी अपना नाम बताइए, क्या हुआ था? सर मेरा नाम ताराचंद है जी। मैं कल सुबह मेरा लड़का जी 8 बजे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल अंबोया में पढ़ता है जी, 9th क्लास में। और ये कल सुबह जब स्कूल में गया तो दूसरे पीरियड में सर इसको बहुत बुरी तरह से एक टीचर ने बहुत बुरी तरह से मारा है, जिसके कारण इसको बहुत चोटें आई हुई हैं और इसका खून भी इसका जाम हुआ है जी। और बिल्कुल इसकी नीली जो है टांगे हुई है और इसको हाथ में भी इसको बहुत बुरी तरह से मारा है। इसकी टांगों में भी सोजिश आई हुई है और हाथ में भी इसको सोजिश आई हुई है। और जब मैं काम करके छुट्टी करके मैं घर से अपने काम से घर गया तो शाम को जब मैंने देखा तो लड़के ने मेरे को देखकर रोने लग गया। फिर जब वो रोने लगा तो मैंने उसको पूछा कि क्यों रो रहा है, तो उसने मेरे पास बताया कि पापा मेरे को बहुत बुरी तरह से एक टीचर ने मारा है। और फिर जब मैंने इसको देखा, ये बता रहा था कि मेरे दर्दें भी हुई है शरीर में, तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और 108 पर। फिर वहाँ पर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस के द्वारा मैंने लड़के को मैं पोंटा सिविल हॉस्पिटल में पोंटा लेकर के आया और फिर डॉक्टर को इसका चेकअप करवाया और डॉक्टर ने देख करके इसको दवाई दी, इंजेक्शन लगाया और फिर बोला कि दूसरे दिन जो डॉक्टर आएंगे हड्डी के उनको चेकअप कराना सुबह 10 बजे। और मेरी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही विनती है कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसे टीचर को सस्पेंड किया जाए और इसको स्कूल से बाहर निकाला जाए ताकि बच्चों पर कोई अत्याचार ना किया जाए। क्या नाम बताया आपने टीचर का? टीचर का नाम जी अनिल कुमार है। उसके बारे में पहले भी कोई शिकायत? उसकी बारे में जी पहले भी वो स्कूलों में उसने बड़े बड़े बच्चों को मारता था। पहले भी उसने बच्चों को मारा जी और कई स्कूलों में उसको वहाँ से निकाला हुआ है जी स्कूलों में। और अब हमें अंबोया स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं जी, इनको वो परेशान कर रहा है, मार रहा है, पिट रहा है। थोड़ा दिखाइए चोट कहाँ लगी बच्चे को? जी सर ये देखिए बच्चे के सर ये चोटें यहाँ पर आई हुई हैं
और इधर ये कमर में भी इसके मारे जी थप्पड़ मारे, सिर में सर इसके थप्पड़ तुप्पड़ मारे और ये हाथ कटा हुआ है जिसका। कहावत है कि एकता महान शक्ति होती है, जिसका प्रमाण विधानसभा क्षेत्र भोरंज की ग्राम पंचायत झरलोग व जज्जर घाट व ठाणा गांव के ग्रामीणों ने दिया है। पूर्वजों द्वारा करीब 50 वर्ष पहले दोनों गांव को जोड़ने के लिए काफी जद्दोजहद के बाद निकाली कच्ची सड़क पक्का होने की उम्मीद खोती जा रही थी। प्रदेश में सरकारें बदलती रही, लेकिन इस सड़क की स्थिति नाजुक होती चली गई। ऐसे में दोनों गांव के ग्रामीणों ने एक बार फिर अपने पूर्वजों की भांति एकजुटता का प्रमाण दिया है। सड़क मार्ग के लिए जमीन की गिफ्ट डीड बनवाकर लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी। इसके बाद करीब 17 लाख रुपए की लागत से सड़क मार्ग को पक्का किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र भोरंज में करीब 35 साल तक भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन सड़क पक्की नहीं हो पाई। बिलासपुर जिला में 5 वर्ष तक के बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करने के उद्देश्य से मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिससे जहां टीकाकरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके, वहीं फील्ड में इसके क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे पहले हेल्थ वर्करों की ट्रेनिंग का एक चरण पूरा किया जा चुका है। अब 30 मेडिकल ऑफिसर्स को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन की ट्रेनिंग चली हुई है। रूटीन इम्यूनाइजेशन मतलब जो बच्चे 5 साल या 5 साल से छोटे हैं, उनको जो हम टीकाकरण करते हैं, उसकी गुणवत्ता को और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हम टीकाकरण बच्चों को करते हैं, ये बच्चों को 12 बीमारियों से बचाते हैं। इसी जमाने में बहुत सी सैकड़े मौतें होती थी बच्चों की इन बीमारियों की वजह से। अब इस टीकाकरण की वजह से ये बच्चों की जो डेथ का रेट है वो बहुत ही कम हो गया हुआ है। तो क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिसमें हम 5 साल तक के बच्चों को 12 बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाते हैं, तो उस प्रोग्राम की गुणवत्ता और अच्छी हो, डॉक्टर्स को और बढ़िया से पता हो, ताकि ये प्रोग्राम और अच्छे तरीके से हमारे फील्ड में फैले। सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज सुलह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक विपिन सिंह परमार की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय नागरिक, युवा, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर विधायक विपिन सिंह परमार ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ मिलकर सुलह अपर कस्बा में इकट्ठे होकर तिरंगा फहराकर यात्रा को रवाना किया। यह यात्रा सुलह अपर कस्बा से शुरू हुई और सुलह बाजार तक गई। प्रतिभागियों ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे लगाकर वातावरण को गुंजायमान कर दिया। एक नए प्रवेश में भारत नए युग में प्रवेश कर चुका है और सेना भी कितनी शक्तिशाली है, यह ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया है कि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और जब उनके दिमाग में यह बात बैठ गई तो 3 दिनों में ही पाकिस्तान की सेना, उनके राजनेताओं ने हाथ खड़े कर दिए, यानी पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया कि हम युद्ध नहीं चाहते। कहा कि अब आतंकवादी हिंदुस्तान में निर्मम हत्याएं नहीं करेंगे, पर भारत ने यह कह करके पाकिस्तान को छोड़ा है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है।
2 मिनट रुकी सके तो ब्रेक कर लगी हो 2 मिनट रुकी लाइव चढ़ी जाना ऊपर ही नहीं तो 2 मिनट रुकी लाइव गड्डी लगी उस लख है अद्धा मतलब हाँ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।